हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल हमेशा आपको क्लास 11 के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखने को मिलता रहा है। क्वेश्चन है अ कर्व रोड ऑफ डायमीटर 1.8 किलोमीटर इज बेंट सो दैट नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। What is the banking angle? तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आपके पास क्या है, कर्व रोड है। ठीक है, एक हम लोग सर्कल मान लिए, तो ये कर्व रोड किस तरह से होगा, ये इस तरह से यहाँ पर कर्व रोड होगा। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर मतलब पूरा d, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना है 1.8 किलोमीटर है। ठीक है, एक रोड है इस कर्व शेप का जिसका डायमीटर 1.8 किलोमीटर है और उसका स्पीड क्या है, जो स्पीड है वो स्पीड है आपका 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड मतलब इसका वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, व्हाट इज द बैंकिंग एंगल। तो इसका बैंकिंग एंगल क्या होगा वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका जो यूनिट है वो किलोमीटर में है और इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड में है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1.8 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि यहां से 1800 मीटर। ठीक है, 1800 मीटर हो गया, किलोमीटर से हम इसमें चेंज किए तो आपका 1800 मीटर हो गया, है ना। किलोमीटर से मीटर में बदले तो मेरा 1800 मीटर हुआ। अब ये मेरा d निकल गया, तो d के यहाँ पर d का काम नहीं होगा, मेरा हमको रेडियस निकालना होगा इसका। तो d का आधा r इक्वल टू क्या होता है d/2। तो यहां से r इक्वल टू, यहाँ पर r का वैल्यू यहीं पर फाइंड करते हैं। d का वैल्यू क्या है 1800 बाय यहाँ पर 2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 मीटर, जो क्या हो गया आपका रेडियस आ गया 900 मीटर। मेरा रेडियस फाइंड हो गया। ठीक है, जब रेडियस फाइंड हो गया और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है जो 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मेरा वेलोसिटी भी फाइंड हो गया। अब यहां से हमको बैंकिंग एंगल निकालने के लिए बोला गया है, तो जो थीटा हमको नहीं पता, ये थीटा हमको निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बैंकिंग एंगल निकालने के लिए थ्योरी क्लासेस में आपको बताया गया है कि टेन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, है ना। बैंकिंग एंगल निकालने के लिए यहां से टेन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर का मतलब v का वैल्यू क्या है 30 इंटू 30। अभी हम लोग यूनिट नहीं लगाते हैं। ठीक है, यूनिट हम नहीं लगाते हैं। यहां से क्या करेंगे कि r का वैल्यू पुट करेंगे, तो r का यहां से क्या है 10 थीटा इक्वल टू r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो r का वैल्यू 900 जो हम लोग फाइंड किए हैं। यहां से g का वैल्यू क्या आता है, स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग यूनिट नहीं लगा रहे हैं, है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहां से आपको फिजिक्स में कभी भी काट के दिखाना नहीं होता है, ये सब आपका रफ वर्क होता है। इस जीरो से जीरो को, दो जीरो में दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी हम काट सकते हैं, तो जो आपका यहां से क्या हो जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो वैल्यू आएगा 0.102 आएगा, है ना। 0.102 आएगा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आएगा 10 थीटा इक्वल टू 0.102। ठीक है, तो हमको यहां से बैंकिंग एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, मतलब थीटा फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो थीटा का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 10 इनवर्स में जाएगा, 10 इनवर्स 102
है ना। तो जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं tan इनवर्स 0.102 तो अप्रोक्स ये 6 डिग्री के आसपास में आता है, 6 डिग्री आता है, ठीक है। तो जो मेरा बैंकिंग एंगल निकला वो 6 डिग्री निकला, ठीक है। तो यहां पर भी आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो, तो 0.102 आएगा। अब यहां से सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि बैंकिंग एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए आपको थ्योरी क्लासेस करना होगा। थ्योरी क्लासेस आपको मेरे पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से जाकर के देख लोगे, तो वहां से मेरा सारा वीडियो एक प्रॉपर तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड है, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी हमको जब बैंकिंग एंगल निकालना हो पड़े तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आपका शायद हो सके तो वैल्यू चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर डायमीटर 1.8 किलोमीटर है, तो जो 1.8 किलोमीटर है उसके जगह पर 2.8 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 30 मीटर की जगह पर ना होकर के 60 मीटर पर सेकंड रहे। तो वैल्यू वैरी कर सकता है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस होगा, तरीका होगा, वो सेम होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।